मर गया, जन्म ले लेता तो मैं उसे मार देता। अब धीरे 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 समय बीत रहा है, देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई। परीक्षित जी सावधान होकर के बैठो, पंक्ति मार घोड़े प्राण लगत का। अच्छा महाराज पैर दर्द करने लगा करें तो टहल आया करो थोड़ा, लेकिन पंक्ति मार के नहीं बैठा करो। पंक्ति मार के बैठने से, वो पैर सकोड़ के बैठने से घर में दरिद्रता आती है। जो हम पैर मोड़ के बैठ जाते हैं, हाँ, कथा भागवत में जब भी बैठो तो पंक्ति मार के बैठना चाहिए। पूरी राधा रानी सरकार की। अम्मा देखो फांसी दे कर ले, हाँ, डर लगा देने गरीबी को। महाराज आप ध्यान रखना, धीरे धीरे जब देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस के यहाँ जोरों से तैयारियां चलने लगी। और जब महाराज जोरों से तैयारियां चलने लगी, कंस ने देवकी वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां डलवा दी। बेड़ियां डलवाने के बाद में कंस ने पहरेदार खड़े करवा दिए, फाटकों पर ताले पड़वा दिए। महाराज देवकी वसुदेव को आज देवकी को खाने के लिए महाराज 2-4 दिन की रखी हुई रोटी देने लगा, बासा भोजन देने लगा कि कहीं काल बलवान पैदा ना हो जाए। कंस ने पहलवानों को बुलाया, यार कहा सुनो, जितना खाना हो खाओ, जितनी ताकत हो बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही देवकी का 8वां बालक जन्म लेते ऐसे ही उसे अब जैसे ही कंस के यहाँ तैयारियां हुई तो रानी भैया क्या हुआ? अरे जब से सुनी है अमर वाणी और कंस की जान के लाले पड़ गए और बंद जेल में ताले चलने लगी। जब धीरे धीरे देवकी के गर्भ के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो महाराज आज नहीं नारायण का अवतार होने वाला है। महाराज ध्यान रखना, जब भगवान नारायण का अवतार होने का समय आया तो भगवान नारायण का अवतार हुआ कब, कौन सी घड़ी में हुआ, ये सुनो। भादो का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार और महाराज भगवान इस धरा पर आज आने वाले हैं। देवकी के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो अर्धरात्रि का समय है और जब आधी रात का समय है परीक्षित जी, तो भगवान जो नारायण जो है वो चले हैं, 4 भुजाएं धारण किए हैं, महाराज विशाल रूप है, सांवला रंग है, भगवान चले सौरभ भैया। और जैसे ही चले हैं तैसे ही महाराज आज जेलों में तेज प्रकाश हुआ। तेज प्रकाश जब हुआ, देवकी वसुदेव सो रहे थे, आज जैसे ही प्रकाश देखा तो आंखें खुली, आंखें खोल करके देखा तो सामने चतुर्भुजी रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े। बोली नारायण भगवान की। जैसे ही महाराज नारायण सामने खड़े, देवकी वसुदेव चरणों में गिर पड़े, जवाब दिया महाराज हमारे तो भाग्य खुल गए, आपने मुझे दर्शन दिए, बताइए प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा सेवा कछु न करो, जब हम बाल रूप धारण करें तो तुम हमें यहाँ नहीं रखना, हमें गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। भगवान ने बाल रूप धारण किया, देवकी की गोद में आकर के किलोर करने लगे। अर्धरात्रि के समय भगवान का अवतार हुआ, रात के बजे हुए हैं 12, भगवान इस धरा पर आए। सारे देवी देवता खुशी मना रहे हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गा रहे हैं। जब भादों की रात काली झुकी रे अदिनिया, भादों की रात काली झुकी रे अदिनिया,
अवतार हुआ, सारे देवी देवताओं ने खुशी मनाई। महाराज अब देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान का जब अवतार हुआ सारे देवी देवताओं ने खुशी मनाई। अच्छा परिवार है आपका? सहदेव सिंह अंकल जी ये 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे फौजी अंकल के भाई साहब हैं, इनकी तरफ से ये 501 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। वैसे फौजी अंकल के भाई लोग थोड़ा देर में आ रहे हैं, निकल के बाहर। और वो क्या, हम यहाँ रुकते नहीं है तो परिचय नहीं हो पा रही है, आवाज रुकेंगे तो सबसे परिचय करके ही जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आज भगवान का जब अवतार हुआ है तो देवकी खुशी मना रही है, और जब देवकी खुशी मना रही है सौरभ भैया, तो देवकी बड़ी प्रसन्न है। देवकी ने भगवान से कहा कि प्रभु हम तो छोड़ दो आए, गोकुल में हाथ पैर में बेड़ियां हैं, फाटक बंद है, छोड़ने कैसे जाएं? तो भगवान की लीला, फाटक अपने आप खुल गई, पहरेदार सब सो गए, हाथ पैरों में से बेड़ियां टूट गई। और जब बेड़ियां टूटी हैं तो देवकी ने कहा वसुदेव जी से, भगवान को भी मार देगा। उसी समय वसुदेव जी आज चले, आधी रात का समय, रात के बजे हुए हैं 12। अच्छा दादा, कहा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि भगवान का अवतार रात के 12 बजे भाव? बहुत से लोग क्या देते हैं, कैसे पता है कि अवतार रात के 12 बजे बहु? क्योंकि महाराज पहले के जमाने में घड़ी तो चलती नहीं थी, टाइम समय तो अभी से चलने लगा, फिर कैसे मालूम कि 12 बजे अवतार हुआ? तो महाराज चाहे राम के चरित्र की कथा सुन लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की कथा सुन लो। महाराज जब प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ, समय तो निश्चित नहीं हुआ, लेकिन विद्वानों ने संकेत किए, जैसे सूर्यवंश का जो चरित्र है, यानी प्रभु श्री रामचंद्र का, राम का जब अवतार हुआ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते थे कि मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावक काल लोक विष रामा। मध्य दिवस, मध्य माने बीच का, दिवस माने दिन, यानी बीच के दिन के समय रामचंद्र का अवतार हुआ। बीच का दिन कब होता है? जब दिन के बजते हैं
12 श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भागवत जी में लिखा कि भगवान का अवतार, कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि में हुआ। अर्धरात्रि अर्ध माने आधी, रात्रि माने रात, आधी रात। और आधी रात कब होती है? जब रात के बजते हैं 12। तो समय तो नहीं था उस समय, लेकिन संकेत तो थे। और 12 बजे के पीछे बहुत रेस और हैं। और कहावत और कही जाती है इनकी बुद्धि और 12 बजे खुलते हैं। हाँ, की बुद्धि कितने बजे खुलत? 12 बजे। भैया हम कैसे माने कि 12 बजे खुलते हैं? हमारी तो बंद ही नहीं हो, 24 घंटा खुल ही रहा। सत्येंद्र भैया नगला धुंधे से इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। अच्छा, कौन कौन इस बात को मानता है कि बुद्धि 12 बजे खुलती है? कौन कौन मानता है? लेकिन दादा तुमने सुनी तो यही कि लोग कहते हैं कि इनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है। सुना है? अब क्यों सुनती, क्यों खुलती है? देखो हम नहीं जानत कि बुद्धि खुलत के बंद रहा, लेकिन आप बताओ तो हम जब बता दें कि 12 बजे के पीछे रेस बहुत है। बताएं हैं? जानना चाहोगे पक्की? तो फिर सुन लो आप लोग। खैर समय तो ज्यादा हो रहा है, अब जब प्रसंग आ ही गया है तो फिर सुन लो कि 12 बजे क्या हुआ। अभी लिखते हैं 12 बजे बड़े ध्यान से सुनना। रामचंद्र का जन्म हुआ बजे दिन के रामचंद्र का जन्म हुआ बजे दिन के और श्री कृष्ण का जन्म हुआ बजे कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। बताओ दादा कि द्रौपदी का जब स्वयंवर चल रहा था तो शर्त क्या थी? जल में घूमती हुई मछली की आंख को वेदना, ये काम किसी ने नहीं कर पाया था।
था। किसने किया था? अर्जुन ने। अर्जुन ने किया था। जब अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा था तब बजे थे महाराज दिन के 12। लिखा अर्जुन ने मछली को हरा था बजे थे दिन के 12। खोल पत्रा आ गई देखो राशि होती 12 रे। खोल पत्रा आ गई देखो राशि होती 12। अशोक सिंह यादव नगला आश्रम से इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। खोल पत्रा आ गई देखो राशि होती 12। राशियां कितनी होती हैं? 12। और सुनो, खोल पत्रा आ गई देखो राशि होती 12। पत्रा आ गई देखो राशि होती 12। अपनी अपनी घड़ी में देखो घंटा होते 12। घड़ी में घंटा कितने हो? 12। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी की सुई 12 ही पे टक जाओ। घड़ी में जितनी सुई 12 घंटे होते हैं कितने होते हैं? 12। खोल पत्रा आ गई देखो राशि होती 12। और अपनी अपनी घड़ी का देखो घंटा होते 12। इसीलिए बहुत रेस छिपे। अब हम जाना ही जाना था कि बुद्धि खोला था कि बंद रहा था, लेकिन हमने रेस बताए थे। बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षक भगवान का अवतार हुआ। देवकी ने कहा वसुदेव जी से कि मेरे प्रभु को ले जाओ और इन्हें छोड़ आओ गोकुल में।